दोस्तों आज बताने वाला हूँ रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 10 का सभी जीएस को। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी रांची 4/5/2023 3 को पूछा गया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था मृग तीसरा बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तीसरा बनता है। इसका कलर बदल लेते हैं पहले। नेक्स्ट है 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यानी जो सबको दे सकता है। तो ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं ना, तो सबको ब्लड दे सकते हैं, और ए बी ग्रुप वाले होते हैं जो उस सबका ब्लड ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। ए का भी, ए बी का तो लेंगे ही, बी का भी और ओ का भी ब्लड ले सकते हैं। ओ केवल सिर्फ दे सकता है, ओ इन सबको दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ का ही, इन सब का नहीं लेगा। ए का और ए बी का और बी का नहीं ले सकता है, वो सिर्फ ओ का लेगा, लेकिन दे सकता है सबको। और ए बी है कि सबका ले सकता है और दे सकता है सिर्फ ए बी को। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन से उसका असीमित ऊर्जा का स्रोत है। आग लगने या फैलने की संभावना कम होती है किस वस्त्र में? तो यानी सूती वस्त्र में आग लगने और आग फैलने की संभावना सबसे कम होती है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। नेक्स्ट है मीथेन गैस बनता है तो मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है तो उसमें जो क्वेश्चन दिया होगा 4 ऑप्शन, उसमें से इसका आंसर है बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम है तो मशरूम एक प्रकार का फंजाइम यानी कवक है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है, यानी 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है जल का हिमांक है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा शुष्क बर्फ तैयार किया जाता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो इस सदैव चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर और दक्षिण ओर की इंगित करती है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करने पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है।
दूध के खट्टा होने का कारण है, दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया होता है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व है, सबसे अधिक तन्य तत्व है तो सबसे अधिक तन्य तत्व सोना होता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है तो वाट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारे का हिमांक होता है, पारे का न्यूनतम हिमांक होता है तो -39 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होता है और क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कार्य कौन करता है? तो रक्त को मानव शरीर में किडनी के द्वारा साफ किया जाता है, जिसको ब्रिक्स भी कहते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ा जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों को। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है तो पित्त लीवर से स्रावित होता है। शरीर का भाग कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% लगभग भार। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 65 से 80% तक होता है। प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्ड आइंस्टीन ने की थी, गोल्ड आइंस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह खो देता है तो इलेक्ट्रॉन को खो देता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। वह प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिकीय टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं गाजर खाने के लिए ताकि आँख को अच्छा स्वस्थ रख सके। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों में की आवश्यकता होती है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वेत रक्तकण कहलाता है, श्वेत रक्तकण कहलाता है तो ल्यूकोसाइट्स को कहा जाता है श्वेत रक्तकण। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स परमाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग भैंस और गाय में पाया जाता है। बुनसेन वर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर का विलेयता, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है।
भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन छोटी आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो इसका कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन सिंकोना, एक वृक्ष है सिंकोना, उससे प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज 11 के साथ, रेलवे सम्मान विज्ञान के पेज 11 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।